जिस तरह से कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी बात जो बोल रहे हैं उससे साफ ये जाहिर होता है कि अमानतुल्लाह बौखला गए हैं। अमानतुल्लाह ये मान चुके हैं कि वाजिद और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह को खुद यहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। नमाज आदमी अपने और अल्लाह के बीच में एक रिश्ता होता है, नमाज पढ़ता है। हर वीडियो में मैं नमाजी हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अरे अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से ढोंग मत करो। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 20 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी है। अगर मेरा एलिगेशन गलत है तो तुम आओ सामने बाबू चौधरी को, जो इसी हलके में रहते हैं अबुल फजल शाहीन बाग में, 20 वॉल्वो बसें खरीद के चलाने के लिए दिए हैं। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई आए और कहे कि नहीं दी, एक बस 1.5 करोड़ रुपए की है। अमानतुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल ओखला की सियासत में उस वक्त भूचाल आ गया एक तरह से, जब ओखला के एमएलए अमानतुल्लाह खान का एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने लोगों से अपील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे वो उन लोगों से अपील कर रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिला, यानी कि जिनका टिकट कट गया है। अमानतुल्लाह खान साहब उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग प्लीज़ नाराज़ मत होइए, अल्लाह की मर्ज़ी होती है। आपको टिकट नहीं मिला है, इंशाअल्लाह कभी कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी आपको। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी किस मकसद से आई थी, हम लोग उस मकसद के लिए काम करें, अपने पावर के लिए नहीं आए, अपनी ताकत दिखाने के लिए नहीं आए, ख़ुद की पोस्ट के लिए नहीं आए। उन्होंने बार बार लोगों से ये अपील की और उन्होंने अपना इस ऑडियो में अपनी नमाज का भी जिक्र किया और उन्होंने उन सबको समझाने की कोशिश की कि प्लीज़ मेहनत कीजिए, जिसको टिकट मिल गया, जिसको नहीं मिला वो भी साथ आ जाएं और सब लोग मिलकर मेहनत करें ताकि जो 5 सीट है ओखला में एमसीडी की, उस सभी पे जीत हासिल की जा सके। अमानतुल्लाह खान साहब का ये ऑडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तरफ जहां इससे ये साबित हो रहा है कि अमानत साहब को ये एहसास हो रहा है कि जिन लोगों का टिकट कटा है वो ईमानदारी से पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, वहीं उनको ये भी एहसास हो रहा है कि अगर पार्टी ये सीट गंवा देती है तो ख़ुद उनकी इमेज कैसी रहेगी पार्टी में कि आप एमएलए होकर भी 5 सीट में 1 सीट भी नहीं जीत सके। दोस्तों, जैसे ही अमानतुल्लाह खान की जो ऑडियो वायरल हुई है उसमें वो लोग जिनको टिकट नहीं मिला था, जो अमानतुल्लाह खान साहब को ही जिम्मेदार मान रहे थे कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिलवाया, तो वो तो खुश हैं ही कि अमानत साहब कमज़ोर साबित हो रहे हैं। एक साहब जो इस इलाके में सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं वो है आसिफ मोहम्मद खान साहब। वो भी इस ऑडियो के बाद बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अमानत साहब अब डर गए। क्या आसिफ साहब आपको भी खुशी हो रही है क्या इस ऑडियो के बाद? नहीं, खुशी की बात नहीं है, साफ जाहिर है उस ऑडियो से साफ ये पता चल रहा है और जनता खूब समझदार है, पब्लिक खूब जानती है। पब्लिक जिसने भी ये ऑडियो सुना वो ये मान गया कि ये लोग हार गए, अमानतुल्लाह ने हार मान ली। और बौखलाहट में इस तरह के वीडियो जो हैं वो डाल रहे हैं, इस तरह की वॉइस डाल रहे हैं, ये साफ साबित हो गया है कि वो बहुत बुरी तरह से अपनी शिकस्त को तस्लीम भी कर चुके हैं। लेकिन जब आदमी डूबता है तो आखिरी दम तक हाथ पैर मारता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता आता है कि किसी तरह से मेरी जान बच जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अब कोई गुंजाइश नहीं है। जामिया नगर या ख़ास तौर से अबुल फजल और शाहीन बाग की और ओखला विहार की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की दाल नहीं गलेगी। और मैं एक बात और कहना हूँ, देखिए वाजिद का तो एंड हो गया, पब्लिक ने डिक्लेयर कर दिया। मैं आपको सही बात बताऊं, अमानतुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अमानतुल्लाह को ये खूब एहसास हो गया कि अरीबा जीत कर आ रही है, मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई। आसिफ भाई, मुझे ये बताइए, जो जिनको टिकट नहीं मिला वो तो झूठा इल्ज़ाम कुछ भी लगा देंगे, टिकट बेच दिया, पैसा खा लिया, एमएलए साहब ने ही खा लिया या पार्टी ने खा लिया। आपको भी शक हो रहा है कि आम आदमी पार्टी में टिकट जो है वो लोगों ने खरीदे हैं पैसे देके? देखिए, इसमें क्या शक की बात है। आज से आपको भी याद होगा, पूरी जनता को, मैं पूरी जनता से चाहता हूं कि वो वीडियो आप लोग देखें जब अमानतुल्लाह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर बटला हाउस का जो लाल स्कूल कहलाया जाता है उसके गेट पे खड़ा था मीडिया को लेके कि बच्चों की फ़ीस जमा करने के लिए मेरे पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं सरकारी स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाना आया हूँ। वही अमानतुल्लाह आज दूसरी बीवी को 1.5 करोड़ का फ्लैट दिलवाता है और शादी करता है। मैं नाम ले रहा हूँ बाबू चौधरी को, जो इसी हलके में रहते हैं अबुल फजल शाहीन बाग में,
20 वॉल्वो बसें खरीद के चलाने के लिए दी हैं। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कोई आए और कहे कि नहीं दी, एक एक बस 1.5 करोड़ रुपए की है। अमानतुल्लाह, तुमने 30 बसें, बाबू चौधरी नाम ले रहा हूं मैं, एलिगेशन नहीं लगा, बाबू चौधरी सामने आया, तुम सामने आओ और सफाई दो। ये 30 करोड़ रुपये कहाँ से आया जो 20 वॉल्वो बस खरीद के तुम चला रहे हो? अमानतुल्लाह, तुमने डी ब्लॉक में 286 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 20 करोड़ रुपए की कोठी खरीदी है। अगर मेरा एलिगेशन गलत है तो तुम आओ सामने। आसिफ भाई, आप अमानत पे हमेशा पैसे का ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। ये बस का नया इल्ज़ाम लगा दिया आपने, एनएफसी के बस का इल्ज़ाम, वो घर का इल्ज़ाम लगा दिया आपने। ये इलेक्शन हथकंडा या वाकई में सब कुछ किया उन्होंने? उनके पास तो बहुत लोग कहते हैं कि उन्होंने कमाया नहीं है कुछ, ईमानदारी से वो बेचारे काम कर रहे हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने एक बच्चों का वाक़या बताया। अमानतुल्लाह जो है, देखिए, नमाज आदमी अपने और अल्लाह के बीच में एक रिश्ता होता है, नमाज पढ़ता है। हर वीडियो में मैं नमाजी हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। अरे अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से ढोंग मत करो। अमानतुल्लाह, तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्यों तुम नमाज का नाम लेके और नमाज की भी तौहीन कर रहे हो? तुम ये भ्रष्टाचार के एलिगेशन आसिफ पे क्यों नहीं लगे? तुम भ्रष्टाचार में भी फंसे, तुम अय्याशी में भी फंसे, जेल भी गए। तुम अय्याशी में जेल गए 2-2 बार, तुम पैसे के भ्रष्टाचार में अमानतुल्लाह जेल गए, है ना? तुम्हारा झगड़ा वाजिद का और अमानतुल्लाह, तुम्हारा कई सौ करोड़ का लेन देन का झगड़ा है। इन चीज़ों से आप नमाज का नाम क्यों बीच में लाते हो? लेकिन देखिए आसिफ भाई, एक चीज़ ये भी है, अमानत के बारे में जितना हम लोग जानते हैं, उनको लोग आप पसंद करते हैं बाहर भी बहुत ज़्यादा। उनके वीडियो में देखता हूँ बहुत वायरल होते हैं, वो मुसलमानों के इशू पे बोलते रहते हैं। कभी कोई मुसलमान बच्चा गिरफ्तार हुआ गलत तरीके से, उस पर बोलते हैं वो। तो ये वजह भी तो हो सकती है कि उनको फंसाने के लिए, उनको डराने के लिए, धमकाने के लिए अमानत बहुत ज़्यादा हीरो बन रहा है अब। तो इस वजह ऐसा भी तो हो सकता है ना? है ढोंग फरेब और असलियत में। हम अमानतुल्लाह से पूछते हैं, CNRC का हर मुसलमान से कंसर्न मैटर था। CNRC का प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग जामिया यूनिवर्सिटी पे चल रहा था, जिसमें हिंदुस्तान के हर बच्चे और बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग, हर मुसलमान का डायरेक्ट ताल्लुक था। कहाँ थे तुम? बताओ, तुम कहाँ थे CNRC में? CNRC के केस आसिफ मोहम्मद खां पे रजिस्टर्ड हुए 2-2। बसें जलाने का आशरफ पे, मुझ पे केस रजिस्टर हुआ। जामिया पे जो लाठी चार्ज हुआ उसमें लीड रोल मेरा दिखाई दिया। अमानतुल्लाह, कहाँ थे तुम? ढोंग फरेब मत करो। जो घर में कुछ नहीं कर पाता वो बाहर अच्छी बातें करके कोई हीरो नहीं बन सकता कौम मिल्लत का। उन लोग, जिन लोगों ने नहीं बरता है तुम्हें, वो हो सकता है तुम्हारे झांसे में आ जाएं। जामिया नगर के लोग झांसे में अमानतुल्लाह तुम्हारे नहीं आ सकते। आज तुम्हें मैं कह रहा हूँ कि अमानतुल्लाह, तुम एक बात कहते हो, कह रहे हो कि साहब मैं तो वाजिद से इसलिए नाराज़ था कि वाजिद ने काम नहीं किया। ऐसा नाकारा नाहल वाजिद, गुंडा, बिल्डर, क्या तुम फिर अगले 5 साल पे जामिया नगर पे मुसल्लत करना चाहते हो वाजिद को? अगर उसने कोई काम नहीं किया, उसने झाड़ू नहीं लगवाई, उसने कूड़ा नहीं उठवाया, तुम अमानतुल्लाह तुम कह रहे हो ये बात, और इसलिए मैं नाराज़ था। तो इसलिए नाराज़ थे तो क्या तुम ऐसे नाहल गुंडे बदमाश को, बिल्डर को तुम यहाँ पर जनता पे फिर मुसल्लत करना चाहते हो? आसिफ भाई, जहाँ तक हम इस ऑडियो की बात करें, जो नया ऑडियो हमारे सामने जारी किया है, तो वो तो कोई भी नेता कोशिश करता है अपने तौर पे कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारा इलाका है, वहाँ से ज़रूर जीत हासिल हो, ताकि पार्टी में जो हमारी इमेज है बनी रहे। और ख़ुद अमानत साहब को भी एक टाइम आएगा, 2.5 साल बाद वो MLA का इलेक्शन होगा, तो अगर 5 सीट पे उनकी पार्टी कमज़ोर हो जाती है तो उनको भी नुकसान होगा पार्टी में। इस हिसाब से तो उनके ऑडियो में क्या बुराई है? बेचारे सही कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, उनका बंदा नाराज़ है तो उन लोगों से वो अपील कर रहे हैं। बुराई क्या है उस ऑडियो? मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही ऑडियो में। जिस तरह से कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, जो उनकी बात जो बोल रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि अमानतुल्लाह बौखला गए हैं। अमानतुल्लाह ये मान चुके हैं कि वाजिद और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह को खुद यहाँ की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ ओखला के पूर्व MLA आसिफ मोहम्मद खान साहब। आसिफ मोहम्मद खान साहब को तो हमेशा अमानत में कमी नज़र आती ही है, लेकिन इस ऑडियो के बाद जो अमानत साहब का ऑडियो आया है, उसमें ये देखना है हमें कि जो लोग नाराज़ हुए हैं वोट के
वो होने के बाद, कैंडिडेट डिसाइड होने के बाद जो लोग नाराज़ हुए हैं वो अमानत साहब के इस ऑडियो से खुश होते हैं या नहीं होते हैं। मैं इलाके की बात करूं तो 3 लोग कैंडिडेट का मैं नाम बताऊं आपको। जाकिर नगर में महमूद को टिकट की उम्मीद थी, उसे टिकट नहीं मिली। वहाँ से खतीब तिहामी अपनी वाइफ के लिए टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिली। अबुल फजल की बात करें तो यहाँ से मोहम्मद जाबिर इंजीनियर साहब हैं, वो भी टिकट के दावेदार थे। हसन इकबाल साहब जो वकील हैं वो भी टिकट के दावेदार थे। मिन्नतुल्लाह को भी टिकट चाहिए था। ये सब के सब लोग नाराज़ हैं, चाहे वो अपनी नाराज़गी दिखाएं या नहीं दिखाएं। अमानत साहब को ये मालूम है कि ये सब के सब लोग नाराज़ हैं। अब अमानत साहब की इस ऑडियो के बाद विपक्ष जो फ़ायदा उठाएगा वो तो उठाएगा ही। इन लोगों पे देखना है कि अमानत साहब की इस ऑडियो का असर होता भी है या नहीं होता है। ये लोग अंदर अंदर पार्टी को हराने का काम करते हैं या सारे गिले शिकवे भुलाकर पार्टी का साथ देते हैं। फ़िलहाल इस ऑडियो ने, अमानत साहब के इस ऑडियो ने ओखला की सियासत में तहलका मचाया हुआ है। इसका रिज़ल्ट क्या होगा ये बाद में पता चलेगा।